हे हेलो व्हाट इज़ अप इंटरनेट। अब तक हमने फर्स्ट लिस्ट इंटरफेस का पहला इम्प्लीमेंटेशन क्लास अरे लिस्ट के बारे में पढ़ लिया है और अब हम दूसरा पढ़ते हैं और है वो लिंक्ड लिस्ट। ओके, दैट इज़ लिंक्ड लिस्ट। ओके, और मैं यहाँ पर सबलाइम खोल लेता हूँ टेक्स्ट एडिटर। तो वो क्या है, लिंक्ड लिस्ट। ओके, देखिए लिंक्ड लिस्ट। तो सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि अरे लिस्ट कहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा, मतलब अरे लिस्ट वो कहाँ पे सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा और अरे लिस्ट सबसे ख़राब कहाँ पे परफॉर्म करेगा। मतलब कब आपको अरे लिस्ट यूज करना चाहिए और कब आपको अरे लिस्ट यूज नहीं करना चाहिए, कौन से केस में। देखिए, तो जैसा कि आपको पता है कि आपको अगर बीच में कहीं एलिमेंट्स ऐड करने पड़े, जैसे कि कैसे स्टोर होता है अरे लिस्ट में, कंटिन्यूअस फॉर्म में डेटा एक लाइन बाय लाइन ऐसे करके स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जांपल आपको दिखाऊं तो अरे लिस्ट में कैसे स्टोर होता है, देखिए आप एलिमेंट्स इन अरे लिस्ट। ठीक है, देखिए एनिमेशन आपको समझ में आएगा। तो मान लीजिए ये कुछ एलिमेंट्स पहले से हैं, ठीक है, ये आपका ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, नीचे इंडेक्स दिया गया है। ठीक है, अब आपने किया अरे लिस्ट डॉट ऐड एक्स, तो लास्ट में ऐड करोगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, मतलब कि ऐड ये मेथड क्या करेगा, सबसे लास्ट में ऐड कर देगा। राइट, तो ये लीजिए एक्स आपका ऐड हो गया, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, अरे लिस्ट में। अच्छा, तो ये अरे लिस्ट की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। लिंक्ड लिस्ट में कैसा होता है, देखिए लिंक्ड लिस्ट में कुछ इस तरीके से ऐड होगा एलिमेंट्स। ये डबल लिंक लिस्ट की बात ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं डबल लिंक लिस्ट का बात कर रहा हूँ। सिंगल लिंक लिस्ट भी होता है जिसमें प्रीवियस वाला पॉइंटर नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से डेटा रहता है। ठीक है, ये डेटा है आपका। ओके, ए कुछ डेटा है, इसके पास प्रीवियस पॉइंटर है, एक नेक्स्ट पॉइंटर, अभी बताऊंगा वो क्या होता है। अब इसमें कोई और एलिमेंट आया, ठीक है, तो ये देखिए बी कोई एलिमेंट है, तो ये नेक्स्ट, ये इसको तो पहले नोड बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट को, लिंक्ड लिस्ट के एलिमेंट्स को नोड बोलते हैं। ओके, तो एक नोड के पास तीन चीज़ें होती हैं, प्रीवियस पॉइंटर, नेक्स्ट पॉइंटर और ओरिजिनल डेटा। अच्छा, प्रीवियस पॉइंटर कहने का ये मतलब हुआ कि मान लीजिए ये कहीं मतलब ये जो डेटा है कहीं स्टोर हो रहा है। जस्ट सपोज कि ये पटना में स्टोर हो रहा है, ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है ये पटना स्टोर हो रहा है, और ये बी एलिमेंट कहाँ स्टोर हो रहा है, ये स्टोर हो रहा है दिल्ली में। ठीक है, और समझिए, अभी इसको एरो को छोड़ दीजिए, अभी मैं बता रहा हूँ वो समझिए। और ये सी वाला एलिमेंट ये नीचे में कहीं चेन्नई में, साउथ इंडिया के चेन्नई पार्ट में स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो सोचिए कि लिंक्ड लिस्ट में जैसे ये जो हमारा डेटा था कहाँ, इसमें कंटिन्यूअस लाइन वाइज जैसे लीनियर फॉर्म में इस तरीके से एक एक करके इंडेक्स में 1 2 3 4 5 6 जो भी था हमारा, जीरो इंडेक्स से लेकर के और एक्स कोई भी डेटा है। ठीक है, मैं वो लिखा हुआ हूँ, तो कुछ भी यहाँ पे स्टोर हो जा रहा है। ठीक है, आराम से लाइन बाय लाइन एक एक करके। लेकिन यहाँ डेटा मेमोरी एरिया में कैसे स्टोर होता है, जहाँ तहाँ स्टोर होता है। ठीक है, कोई पटना स्टोर हो गया, कोई चेन्नई स्टोर हो गया, मतलब कि मेमोरी जो इसकी एलोकेशन रहेगी, जो लोकेशन रहेगा इसका, वो एक सीरियल वाइज में नहीं रहेगा, ये जहाँ तहाँ मेमोरी एरिया में कहीं भी लोकेट हो जाएंगे। तो अब जब आपको कुछ डेटा गेट करना होगा, समझिए यहाँ आसानी से, जब आपको कुछ डेटा गेट करना है या कुछ ऐड करना है तो लास्ट में ऐड हो जाएगा अरे लिस्ट में। गेट करना है तो कोई इंडेक्स का नंबर डाल के गेट कर लोगे। लेकिन जब आप यहाँ पर ये जो प्रीवियस पॉइंटर है और नेक्स्ट पॉइंटर है, जब आप यहाँ से कोई डेटा गेट करने की कोशिश करोगे, कोई डेटा लाने की कोशिश करोगे, तो मान लीजिए आपको बी चाहिए, मतलब 0 1 2 1 इंडेक्स चाहिए, बी आपका 1 इंडेक्स पे है। तो 1 इंडेक्स पे जाने के लिए लिंक्ड लिस्ट में आपको सबसे पहले इस नोड के पास जाना होगा। ए नोड है, एक बी वाला नोड है, एक सी वाला नोड है, ये तीनों एलिमेंट्स जो है इसको नोड्स बोलते हैं लिंक्ड लिस्ट में। एक नोड के पास तीन चीज़ें होती हैं, प्रीवियस, जो प्रीवियस पॉइंटर है वो, डेटा और नेक्स्ट। अब प्रीवियस क्या रखता है, अगर उस एलिमेंट के पीछे भी कोई एलिमेंट है तो प्रीवियस में उसका रेफरेंस रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा। नेक्स्ट वाला पॉइंटर किसको रेफरेंस बताता है, जो एलिमेंट है उसके आगे अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका जो एड्रेस है, रेफरेंस है जो एग्जिस्ट कर रहा है आगे, वो वाला नेक्स्ट के पास होता है। तो
इस नोड के पास, इस जो ए डेटा है इस वाले नोड के पास, देखिए तो इसके पीछे कोई एलिमेंट्स है, इसके पीछे क्या कोई और नोड है? जी नहीं, बिल्कुल नोड नहीं है, तो प्रीवियस पॉइंटर नल हो गया। अब इसके क्या आगे है? बिल्कुल है, इसीलिए इसको रेड रेड है, मतलब इसका मतलब है वहाँ पे डेटा, ठीक है, वहाँ पे रेफरेंस है। तो नेक्स्ट में हाँ है, ये बी वाला नोड नेक्स्ट है, किसका? इस ए का। तो नेक्स्ट ये जो पॉइंटर है किसको पॉइंट कर रहा है? इसको, इस बी वाले नोड को। तो यहाँ पर इस तरीके से लिंक्ड होते हैं, एक एक लिस्ट आइटम्स जो है वो लिंक्ड होते हैं, एक एक नोड लिंक्ड होता है एक दूसरे से, उसका सबका रेफरेंस एक दूसरे के पास होता है। ओके, तो बात अब ये है कि जब आपको यहाँ पर गेट करना होगा, ध्यान से समझिए, जब आपको ये जीरो इंडेक्स चाहिए तो ये फर्स्ट वाले इंडेक्स के पास जाएगा, ठीक है। ये जीरो इंडेक्स अगर है और ये 1 इंडेक्स है और आपको 1 चाहिए, मतलब बी वाला नोड चाहिए आपको, तो क्योंकि इसके पास अभी तो इसके अगले का रेफरेंस है, ठीक है, इसके पास अगले का रेफरेंस है, तो इंटरनली कहानी कुछ ऐसी चलेगी कि इसके पास जाएगा, ठीक है, आपका पॉइंटर, और इससे पूछेगा देखो तो क्या तुम्हारे पास अगले का रेफरेंस है? तो ये बोलेगा कि हाँ है। नेक्स्ट वाले का क्या, वो कौन सा इंडेक्स पे है? तो वो बोलेगा भाई 1 इंडेक्स पे है। अच्छा यही है क्या, ये बी वाला नोड है क्या? हाँ है, तो इसी को दे दो। तो जब आप गेट करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको बीच में से एलिमेंट्स मिल रहे होंगे। अच्छा, जब आपको ये वाला चाहिए होगा, सी वाला नोड चाहिए होगा, दिस सी नोड, तब आप क्या करोगे? तो फिर से आप अगर आपने ये 0 1 2 इंडेक्स आपका चाहिए, ठीक है, ये मान लेते हैं 2 इंडेक्स है सी वाला, और ये 1 और ये 0। तो जब आपको 2 इंडेक्स चाहिए तो फिर से पॉइंटर शुरू से यहाँ पे ट्रैवर्स करेगा और पूछेगा भाई क्या आपके पास नेक्स्ट वाले का एलिमेंट का एड्रेस है, नोड है, उसका रेफरेंस है? तो हाँ है, ये देखो नेक्स्ट ये बी का है। अच्छा, जब है तो एक काम कीजिए, आप हमको दे दीजिए, तो लीजिए। अब इससे पूछा जाएगा इस बी वाले नोड के पास क्या आपके पास अगले का जो इंडेक्स है 2 इंडेक्स है उसका रेफरेंस है? तो हाँ है, तो भाई दे दीजिए। अच्छा, अब इससे भी पूछा जाएगा सी से, तो सी भैया क्या आपके आगे कोई एलिमेंट है, कोई नोड है? नहीं है, तो इसके नेक्स्ट में क्या आ गया? नल आ गया। समझ गए? इसके रेफरेंस में ये नेक्स्ट प्रीवियस कुछ नहीं है, मेमोरी में कहीं जो जहाँ स्टोर हो रहा होगा जो भी नोड, उन सबका एक एड्रेस होगा, उन सबका एक रेफरेंस होगा, वही यहाँ पे पॉइंटर जो है यहाँ पे लिंक्ड हो जाता है। समझ गए? तो ये होता है डबली लिंक लिस्ट में, ठीक है। तो लिंक्ड लिस्ट में जब भी आप लिंक्ड लिस्ट यूज करोगे जावा में, तो उसका एक कंस्ट्रक्टर से जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो डबली लिंक्ड लिस्ट ही क्रिएट करेगा, मतलब वैसा लिंक्ड लिस्ट जिसके नोड में प्रीवियस पॉइंटर भी होंगे और नेक्स्ट पॉइंटर भी होंगे, लेकिन सिंगली लिंक्ड लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट होता है, प्रीवियस वाला नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका लिंक्ड लिस्ट हो गया, राइट। इस तरीके से लिंक्ड लिस्ट के एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। आप एक बार और देख लो, ठीक है। देखिए ये एलिमेंट्स इस तरीके से कंटिन्यूअस फॉर्म में अरे लिस्ट में है, लेकिन जब आपका एलिमेंट्स जो है लिंक्ड लिस्ट में कैसे होंगे, ये देखिए डबल लिंक्ड लिस्ट में एक नोड है और सबसे पहले वाले को हेड बोलते हैं। लिंक्ड लिस्ट के सबसे पहले नोड को, नोड मतलब सिंपली मेरा मतलब है क्या, किससे? एलिमेंट्स से। तो सबसे पहला एलिमेंट मतलब कि सबसे पहला नोड लिंक्ड लिस्ट का, उसको हेड बोलते हैं, और सबसे लास्ट वाले को आप टेल बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट है, अगर एलिमेंट है तो इसका नेक्स्ट का पॉइंटर इस बी के पास हो जाएगा, इसका प्रीवियस का पॉइंटर, क्योंकि इसके पीछे भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है इस बी के पीछे, जी हाँ, तो प्रीवियस वाला एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इसके आगे भी है, हाँ है। चलिए तो अब बात ध्यान से समझिए जरा कि अरे लिस्ट में कुछ इस तरीके से आपका एलिमेंट स्टोर है, ठीक है। अरे लिस्ट में इस तरीके से है ना, 0 1 2 3 इंडेक्स पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर आपको इसमें कोई n इंडेक्स पे, मान लीजिए कि आपको इस थर्ड इंडेक्स, ये जो 2 है, इस इंडेक्स पे बीच में कोई एलिमेंट स्टोर करना है, तो जब बीच में आपको कोई एलिमेंट स्टोर करना होगा तो आप क्या लिखेंगे? मतलब उसका मेथड चलाएंगे, है ना, अरे लिस्ट डॉट ऐड, और उस इंडेक्स पे मतलब मान लीजिए 2 कॉमा आपका कंटेंट या डेटा जो भी रहेगा, मान लीजिए x को स्टोर करवाना है, x कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी डेटा हो सकता है, x को हम 2 इंडेक्स पे ऐड करवाना चाहते हैं, तो क्या होगा? देखिए इस 2 इंडेक्स पे ऐड तो हो गया x, ठीक है, लेकिन अब शिफ्टिंग होगी, ठीक है। अब सारा एलिमेंट जो है वो अपना पोजीशन चेंज करेगा। तो मुझे एक बात बताइए कि जब आप यहाँ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जब x यहाँ पे ऐड हो रहा है तो देखिए तो 4 जो है, 3 इंडेक्स जो है वो आगे बढ़ रहा है, फिर 4 वाला बढ़ रहा है, फिर 5 वाला बढ़ रहा है, तब जाके 6 वाला इंडेक्स 6 पे ऐड हो जा रहा है। तो जब इतना
होगा तो सपोज कीजिए कि छोटा एलिमेंट है तब काम नहीं चलेगा, मतलब काम चल जाएगा, सॉरी, जब छोटा अरे लिस्ट में जब छोटा डेटा है तो काम चल जाएगा 50-100, लेकिन जब 1,00,000 डेटा है तब एक एक एलिमेंट अपने इंडेक्स से शिफ्ट होकर दूसरे पर जाएगा, राइट। एक एक एलिमेंट अपने से जो पहले था उसे आगे 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 ऐसे शिफ्टिंग होगी। ये शिफ्टिंग होने में काफ़ी समय लग जाएगा, तो कोई भी ये नहीं चाहता कि उसका बनाया हुआ एप्लीकेशन स्लो काम करे, राइट। तो जब बीच में आपको कोई डिलीट ऑपरेशन, कुछ राइट ऑपरेशन, कुछ इंसर्ट करना होगा, वेन एवर यू वॉन्ट टू इंसर्ट और डिलीट इन द मिडिल ऑफ एन एलिमेंट, ओके, देन अरे लिस्ट इज नॉट व्हाट इज नॉट रिकमेंडेबल। ओके, अरे लिस्ट आप वहाँ पे यूज मत कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगा, परफॉर्मेंस वाइज इट इज़ बैड। ओके, तो अच्छा, यही चीज़ लिंक्ड लिस्ट में कैसे होती है? लिंक्ड लिस्ट में बहुत आसान है। देखिए, आपको ऐड करना था, ठीक है। अब देखो, ये जो पहले वाला देखो, ठीक है, ये पहले वाला हमारा, देखिए इसका पॉइंटर, इस बी का पॉइंटर सी से कनेक्टेड है, ए का पॉइंटर सी से बी से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ देखिए इसको कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, बस थोड़ा सा चेंजेज है पॉइंटर्स में। ये देखिए बी का पॉइंटर अगेन सी से कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, सी से लिंक्ड है। इस ए का पॉइंटर हमने एक्स ऐड कर दिया, इस एक्स को ऐड किया 0 से लेके, मतलब 0 तो ये हो गया, ये 0 इंडेक्स है ए, ये पहले था ये 1 इंडेक्स और ये 2 इंडेक्स, लेकिन अब क्या हो गया, हमने 1 इंडेक्स पे इसको ऐड कर दिया एक्स को, एक्स कोई भी डेटा है, ठीक है। तो एक्स नोड, हमने जो एक्स वाला नोड ऐड किया यहाँ पर, तो ध्यान से समझिए कि इसका जो लिंक्ड पॉइंटर था सिर्फ वो कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसको शिफ्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये जहाँ था सब वहीं। देखो बी का पॉइंटर सी से कनेक्टेड था, कोई दिक्कत नहीं हुई, खाली ए के पॉइंटर को एक्स से कनेक्ट करा दिया गया, एक्स के पॉइंटर को बी से कनेक्ट करा दिया गया, बस यही छोटी सी 2 चीज़ें हुई। तो सोचो कि जब छोटा एलिमेंट है फिर भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जब बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे लिंक्ड लिस्ट में और बीच में व्हेनेवर यू हैव सम बिग डेटा, ओके, बिग एलिमेंट्स, बिग नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड यू वांट टू इंसर्ट और डू डिलीट ऑपरेशन, इंसर्ट और डू डिलीट ऑपरेशन, रिमूव करना है या बीच में इन द मिडिल ऑफ एन एलिमेंट, इन द मिडिल ऑफ द एलिमेंट्स, तो उस वक्त, उस टाइम पर लिंक्ड लिस्ट इज रिकमेंडेबल, ओके, क्योंकि लिंक्ड लिस्ट तब फास्ट काम करेगा, समझ गए। लेकिन अब हर चीज़ का अपना प्लस पॉइंट होता है, माइनस पॉइंट होता है, तो इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो लिंक्ड लिस्ट में क्या है भाई कि देखिए ये गेट करने में काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये अरे लिस्ट को आप जब भी गेट करोगे, ठीक है, तो आप जो भी इसका 4 है तो मान लो आपने लिखा गेट और 4 इंडेक्स, तो गेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्योंकि नोड जो होता है, हेड होता है, इसी के पास डिटेल होता है अपने से आगे वाले का, तो जब भी आपको मान लीजिए सी डेटा चाहिए, सी वाला नोड चाहिए, तो ये शुरू से ट्राइवर्स होगा, पूरा लिंक्ड लिस्ट में आपको घुसना पड़ेगा अंदर तक, ठीक है, पूरा कर्सर आपका अंदर तक जाएगा, ओके, और तब जाके उसको लेके आएगा सी को। कैसे? क्योंकि वो ढूंढेगा भैया पहला नोड हमारा हेड है, तो हेड नोड के पास अपने से अगले वाले का रेफरेंस है, हाँ है। अब एक्स के पास अपने से अगले वाले का, मतलब बी वाले का रेफरेंस है, हाँ है। ये सी को ढूंढेगा, हाँ है, फिर ऐसा ढूंढेगा, तो एक एक एलिमेंट ट्रैवर्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो अरे लिस्ट में अगर आपको चाहिए ये 3rd इंडेक्स या 4 इंडेक्स या 5 इंडेक्स या 1 इंडेक्स, कोई ज़रूरत नहीं है आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जाने का, और शुरू से लेकर जहाँ तक आपका एलिमेंट है एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ तक जाने का। आप बस इंडेक्स डालते हैं और आपको गेट होके मिल जाता है। तो जब आपको गेट करना रहे, आपका फ्रीक्वेंट ऑपरेशन गेट है, फेचिंग करना है, डेटा को फेच करना है, तब अरे लिस्ट यूज कीजिए, अन्यथा अरे लिस्ट आप यूज मत कीजिए, वहाँ पर ये रिकमेंडेबल नहीं है परफॉर्मेंस वाइज, ठीक है। अगर आपको बीच में कोई डिलीट ऑपरेशन है, ठीक है, या इंसर्ट ऑपरेशन है, तब आप क्या यूज कर सकते हैं, लिंक्ड लिस्ट। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट इम्प्लीमेंटिंग क्लास ऑफ लिस्ट इंटरफेस, ओके। तो ये लिंक्ड लिस्ट हुआ, इस तरीके से आप लिंक्ड लिस्ट में काम कर सकते हैं। अच्छा ये देखिए, मैं आप याद रखिएगा ये नोड होता है, ये पूरा जो आपको दिख रहा है एक नोड के पास 3 चीज़ें होती हैं, प्रीवियस पॉइंटर, नेक्स्ट पॉइंटर और डेटा, ओके। डेटा ये हो गया आपका डबल लिंक्ड लिस्ट, ओके। तो ये हो गया आपका, समझ गए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसको समझना, ठीक है। तो जस्ट सपोज कि मान लीजिए कि मतलब थोड़ा सा और मैं एलाबोरेट करूँ इसी एक ही एग्जांपल को, मैं फिर से थोड़ा सा कोशिश करता हूँ और समझाने की। मान लीजिए
कि सी तक आपको सी डेटा चाहिए, सी वाला नोड चाहिए, तो वो ए में जाएगा कर्सर, तो मान लीजिए 1 सेकंड लगा, एक्स में गया 1 सेकंड और लगा, 2 सेकंड, 3 सेकंड, चौथे सेकंड में ये पहुंचेगा, 4 सेकंड मतलब लगता है आपको सी को फिच करने में। तो अगर लाख डेटा है, अगर आपको लाखवें डेटा पे जाना है, 1 लाखवें पे जाना है तो 1 लाख सेकंड लग जाएगा। अगर करोड़ डेटा है तो सोचिए, तो बड़ी बड़ी जो कंपनी जैसे सोचो उनके पास कितना ज़्यादा डेटा होगा। आप जो ऑर्डर करते हो फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे, आप नेटफ्लिक्स पे कुछ देख रहे हो, तो कितना लार्ज नंबर में डेटा उनके पास मौजूद है, लाखों करोड़ों में मौजूद है। सोचो तो वो क्या ऐसा रख रहे होंगे? नहीं, वो जब प्रोग्रामर प्रोग्राम करेगा तो परफॉर्मेंस वाइज फास्ट होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है। तो एज ए प्रोग्रामर आपको डिसाइड करना होता है कि मैं क्या कलेक्शन का जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास है कौन सा यूज करूं कि कहाँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो ये हो गया डबल ए लिंक्ड लिस्ट। ओके, इस तरीके से काम करना पड़ता है। गॉट इट? चलिए, तो अगर आपने ये देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, अगर आप जावा का डॉक्स खोलो, ओके, ये देखो जावा का डॉक्स खोलो, तो लिंक्ड लिस्ट भी क्या है? इम्प्लीमेंटिंग क्लास है, तो इसके पास मेथड्स होंगे, कंस्ट्रक्टर होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी ना इसके पास भी। तो मैं अगर बताऊँ आपको लिंक्ड लिस्ट इन जावा डॉक्स 8, अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन खोल के आपको दिखाऊँ कुछ चीज़ें तो काफ़ी अच्छी बात है। देखो, लिंक्ड लिस्ट जो है क्लास है, और लिंक्ड लिस्ट किसको इम्प्लीमेंट कर रहा होता है? सीरियलाइजेबल को, क्लोनेबल को, और कलेक्शन इंटरफेस को तो करेगा ही, लिस्ट इंटरफेस को तो करेगा ही, प्लस में डी क्यू को, क्यू को। तो डी क्यू और क्यू का भी जो मेथड है इसमें आ जाता है। अब डी क्यू क्यू मैं आपको आगे बताऊंगा, ये अभी हमको नहीं पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, अभी फिलहाल हम लोग लिंक्ड लिस्ट पढ़ रहे हैं ना, तो लिंक्ड लिस्ट के बाद वो सब चीज़ें बाद में है। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट है और इम्प्लीमेंट्स लिस्ट इंटरफेस, डेक्यू इंटरफेस, क्लोनेबल, सीरियलाइजेबल। ठीक है, देखिए कि अच्छा, लिंक्ड लिस्ट में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ लिंक्ड लिस्ट में आपको कोई सिंक्रोनाइज्ड मेथड्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उसको बनाया जा सकता है सिंक्रोनाइज, लेकिन बाद में वो मैं बताऊँगा वो भी आपको सब। और लिंक्ड लिस्ट कब आया था? देखिए 1.2 से है। ओके, और देखिए लिंक्ड लिस्ट का जो कंस्ट्रक्टर है ये वाला कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, एक तो ये इम्पटी लिस्ट आपका एक इम्पटी लिंक्ड लिस्ट क्रिएट कर देता है। ओके, और एक ये वाला कंस्ट्रक्टर है जिससे पहले भी आप अरे लिस्ट में अवेयर है कि एक लिंक्ड लिस्ट के अंदर दूसरा कलेक्शन टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट पास करवा के एक नया लिंक्ड लिस्ट क्रिएट करवाया जा सकता है। अच्छा, मेथड्स देख लीजिए। अच्छा, एक बात और है कि भाई कुछ स्पेशल मेथड्स हैं लिंक्ड लिस्ट के पास, मतलब वैसे मेथड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिंक्ड लिस्ट के ऑब्जेक्ट पर चलेंगे। जी हाँ, ऐसा भी मेथड है, सिर्फ लिंक्ड लिस्ट मतलब लिस्ट इंटरफेस। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मेथड क्या क्या आएगा भाई? देखो, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझते हैं कि लिंक्ड लिस्ट में मेथड्स क्या क्या आएंगे। तो जो कलेक्शन इंटरफेस का मेथड आएगा, है ना, कलेक्शन इंटरफेस का मेथड आएगा ना भाई, ये क्योंकि ये इंटरफेस है। ठीक है, लिस्ट इंटरफेस का मेथड आएगा क्योंकि ये उसी का है। ठीक है, तो इतना तो आएगा, साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिंक्ड लिस्ट के ऑब्जेक्ट पर चलेंगे, क्योंकि डेक्यू और क्यू को वो इम्प्लीमेंट कर रहा होता है इसलिए। तो वो मेथड्स हैं, देखिए मेथड ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, और मैं अगर आपको दिखाऊं गेट फर्स्ट, गेट लास्ट। ठीक है, तो ये सब जो मेथड्स हैं सिर्फ और सिर्फ आपका कहाँ चलेगा? सिर्फ इसमें रिमूव फर्स्ट हो गया आपका, ठीक है, और रिमूव लास्ट होगा एक। ठीक है, रिमूव लास्ट हो गया। तो ये सब जो मेथड्स हैं, ठीक है, ये स्पेशली देखो क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट को ज़्यादातर स्टैक और क्यू बनाने के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। मतलब कि समझ में आया? स्टैक और क्यू नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, मैं आगे बताऊंगा स्टैक क्यू के बारे में, पढ़ना है हमको। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर और क्यू डेटा स्ट्रक्चर आपको पता है तो आप समझ रहे होंगे, जिनको पहले से पता है C++ या C ये सब में पढ़े हैं। तो अगर जिनको नहीं पता है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए उसके सपोर्ट में मतलब कि लिंक्ड लिस्ट की मदद से क्या बनता है? स्टैक और क्यू डेटा बनता है। ठीक है, स्टैक और क्यू डेटा स्ट्रक्चर में हेल्प होती है। ठीक है, बनाने में तो डेवलप करने में हेल्प होता है। तो भाई इसके पास कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं जो हेल्प करवाते हैं उन स्टैक और क्यू ऑपरेशन को चलाने के लिए। स्टैक और क्यू को डेवलप करने में कुछ मेथड्स जो है वो भी यूज होता है। तो और ये डेवलपमेंट और इस रिक्वायरमेंट के लिए जब स्टैक और क्यू डेवलप करवाया जाता है लिंक्ड लिस्ट की मदद से, तो
इसके रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए ये कुछ मेथड्स, स्पेसिफिक मेथड्स हैं जिसका नाम मैं लिख देता हूँ आपको, ठीक है। वो स्पेसिफिक मेथड्स ऐसे करके लिख लो, स्पेसिफिक मेथड्स, ठीक है। और वो मेथड्स हैं क्या क्या मेथड्स हैं मैं लिखता हूँ। ऐड फर्स्ट होगा एक, है ना, और ऐड लास्ट है आई थिंक, और रिमूव फर्स्ट जो पहले वाला एलिमेंट को रिमूव करेगा, रिमूव लास्ट, ठीक है। और गेट फर्स्ट गेट लास्ट, ठीक है, गेट फर्स्ट, ठीक है, गेट लास्ट, ओके। तो ये जो 6 मेथड्स हैं स्पेसिफिक मेथड्स हैं, सिर्फ और सिर्फ लिंक्ड लिस्ट के, सिर्फ से और सिर्फ लिंक्ड लिस्ट के ऑब्जेक्ट पर चलेगा और किसी भी लिस्ट इंटरफेस में नहीं चलने वाला है, ठीक है। समझ में आया? तो इतना आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। इसका कंस्ट्रक्टर मैंने आपको दिखाई दिया, चलिए बना के देख लेते हैं। तो भाई कंस्ट्रक्टर से अगर आप यूज करना चाहो कुछ चीज़ें, जैसे मैं यहाँ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, ठीक है, और आ जाओ इसमें, मैं लिंक लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। ये मैंने बताया कि आप कस्टम लिंक लिस्ट, कैसे लिंक लिस्ट बनता है वो भी मैंने आपको बताया है, इस मतलब इसी पार्ट में है वीडियो का, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, ओके। लिंक्ड लिस्ट अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ सोर्स में जाते हैं, एक न्यू लिंक्ड लिस्ट का डेमो देखते हैं, ठीक है, लिंक्ड लिस्ट डेमो, चलिए। और लिंक्ड लिस्ट डेमो मैं मेन मेथड बनाता हूं। तो लिंक्ड लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा। तो लिंक्ड लिस्ट इंपोर्ट कर लीजिए, एल या लिंक्ड लिस्ट इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। ये एक एम्प्टी लिंक लिस्ट क्रिएट कर दिया, आपका पहला कंस्ट्रक्टर ये है, ठीक है। अब आप इसमें एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, लिंक्ड लिस्ट डॉट ऐड, और मान लीजिए आपने किया यहाँ पे ऐड अंकित, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लिंक्ड लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है, मतलब 100 लिंक्ड लिस्ट डॉट ऐड शुभम, ठीक है। उसके बाद आप इसमें ठीक है साउट कीजिए राइट लिंक्ड लिस्ट को। अब आइटरेट करने के लिए वो भी बता दूंगा मैं, आइटरेट वेक्टर के बाद आप आइटरेट पढ़ेंगे, आइट्रेशन पढ़ेंगे। कर्सर्स होते हैं जावा में, वो कर्सर इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये लीजिए, अरे चला नहीं, पुराना वाला चल गया, राइट क्लिक करके रन करते हैं। तो ये रहा अंकित 100 शुभम आपका स्टोर हो गया, ठीक है। और अगर आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, साउट लिंक्ड लिस्ट डॉट गेट इंडेक्स पे आ जाइए। अगर आपको 2 इंडेक्स चाहिए तो इसमें क्या ऐड हो रहा है सर्च करके देख लीजिए। लिंक्ड लिस्ट में क्या क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं। डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं, लिस्ट इंटरफेस में डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं 0 1 2 इंडेक्स में आपका सुबह में मिल गया। अच्छा इसमें थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है, कि लिंक्ड लिस्ट में भाई क्या क्या होते हैं। तो लिंक्ड लिस्ट में अगेन मैं यहाँ बताता हूँ, लिस्ट इंटरफेस है तो लिस्ट इंटरफेस के सभी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस में डुप्लीकेट्स अलाउड होंगे। डुप्लीकेट्स अलाउड मतलब डुप्लीकेट डेटा आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है, जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट्स ऐड करेंगे उसी में एलिमेंट्स आपको रहेगा, ठीक है। स्टोर कहीं भी हो जाता है, मेमोरी के किसी भी एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा, लेकिन इंसर्शन ऑर्डर फॉलो जरूर होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंसर्शन ऑर्डर आपका जरूर फॉलो होता है, ऐसा नहीं कि कहीं भी मतलब हो रहा है तो इंसर्शन ऑर्डर नहीं होगा, ऐसा ठीक है। इंसर्शन ऑर्डर हो गया, प्लस में फिर लिंक्ड लिस्ट में कब आपको यूज करना चाहिए, तो जब भी आपका ऐसा फ्रीक्वेंट ऑपरेशन मिडिल में, एलिमेंट के मिडिल में कुछ डेटा इंसर्ट या डिलीट करना है, क्योंकि वहाँ शिफ्टिंग होगी नहीं तो परफॉर्मेंस वाइज फास्ट होगा, तो वहाँ लिंक्ड लिस्ट में आप कर सकते हैं। अरे लिस्ट में यही चीज़ उल्टा हो गया, जब आपको कुछ चीज़ गेट करना है तब बहुत अच्छा है, तब बहुत फास्ट है, लेकिन बीच में है तो दिक्कत वाली बात है। बीच में अगर आपको कुछ इंसर्ट या अपडेट या डिलीट करना है तो पूरा जो आपका सिस्टम है, मतलब पूरा जो एलिमेंट है उसको ट्रैवर्स उसको शिफ्ट करना पड़ेगा अपने इंडेक्स से, तब जाके चीज़ें काम करेंगी, राइट। तो उसमें टाइम लग जाएगा।
उसके बाद हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आप डाल सकते हैं, मतलब कि कोई भी हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट, जीनियस यार, जीनस स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है। हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स या डेटा जो भी आप डाल सकते हो बिल्कुल। और क्या यार, चलो ठीक है, इतना तो मैंने आपको बताया। डुप्लीकेट्स, हाँ, नल इंसर्शन पॉसिबल है, नल इंसर्शन इज पॉसिबल, नल डाल सकते हो बिल्कुल। और नेक्स्ट ये सब में नल रहता भी है तो नल भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं मान लो कि मैं यहाँ से डालता हूँ लिंक्ड लिस्ट डॉट गेट लिंक्ड लिस्ट डॉट ऐड नल, ठीक है, लीजिए नल ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नल इंसर्शन भी पॉसिबल है, ओके। और गेट करके मैंने आपको दिखाई दिया, गेट फर्स्ट, ये सब भी आप चला के इस तरीके से देख सकते हो। देखो नल आ गया। और अगर आपको इस तरीके से और जो एलिमेंट्स है मेथड, वो तो आप देख लेना चला के एक एक करके मेथड। मैं कुछ और इंपॉर्टेंट मेथड्स आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं ऐड, तो ऐड हो जाएगा, इंडेक्स किसी इंडेक्स पे ऐड करवाना है तो ऐड हो जाएगा, ऐड ऑल हो गया, ऐड फर्स्ट हो गया, ऐड एलिमेंट हो गया, गेट फर्स्ट हो गया, गेट लास्ट हो गया। ये सब देखो इंडेक्स ऑफ बताएगा, इंडेक्स बताएगा, लिस्ट आइटरेटर क्रिएट कर देगा, वो सब मैं आगे बताया हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस होकर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेकार में परेशान मत होइए, सब समझ में आएगा आपको। देखिए पीक मेथड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है पीक। रिट्राइव्स बट डजंट रिमूव द हेड एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट। देखिए जो मैंने आपको बताया था कि हेड नोड एलिमेंट का जो पहला होता है, पहला एलिमेंट जो होता है लिंक्ड लिस्ट में, उसको हेड बोलते हैं, उस नोड को हेड बोलते हैं। नोड बोल रहा हूँ इसका मतलब मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ लिंक्ड लिस्ट में, तो इसका मतलब आपको नोड समझना है, ठीक है। तो नोड और एलिमेंट एक ही चीज़ है। तो फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीक मेथड। अगर मैं साउट करूं, क्योंकि हमको प्रिंट करके भी देखना है, तो अरे लिस्ट, सॉरी लिंक्ड लिस्ट यार, ऊपर लिंक्ड लिस्ट डॉट पीक, देखता हूं कि कौन सा एलिमेंट ये रिट्राइव करके हमको दे रहा है। डिलीट नहीं करेगा, ये डिलीट नहीं करेगा, सिर्फ आपको रिट्राइव करेगा और मतलब ले आएगा, फेच कर लेगा। देखो अंकित, तो अंकित क्या है, ये नोड फर्स्ट नोड है हेड, इसलिए इसको हेड बोलते हैं, पीक, ठीक है। और भी मेथड्स होंगे इसमें, पीक लास्ट करके, आप पीक कैसे करके, ठीक है। पोल देखो, रिट्राइव्स एंड रिमूव्स द हेड फर्स्ट एलिमेंट। ये पोल मेथड क्या करेगा, डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा फर्स्ट एलिमेंट को। मतलब कि अगर आप यहाँ देखो, मैं फिर से साउट करता हूँ, ऊपर तो बस पिक किया मतलब लेके आया, लेकिन ये लेके आके डिलीट भी कर देगा। इसका मतलब कि अगर मान लो ऐसे मैं लिख देता हूँ लिंक्ड लिस्ट डॉट पीक, सॉरी पोल हमारा मेथड है, ये पोल मेथड क्या करेगा देखना, डिलीट करेगा और उसको लेके भी आ जाएगा। देखो किसको रिट्राइव करेगा और डिलीट कर देगा पोल मेथड को। तो देखिए अंकित को ले आया, अब उसको अंकित को डिलीट कर दिया होगा। अगर आपको उसको देखना है डिलीट करने के बाद साउट कीजिए, अरे सॉरी बार बार यार अरे लिस्ट लिख दे रहा हूँ मैं, लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक्ड लिस्ट को जैसे ही आप प्रिंट करके देखेंगे तो देखना आपको अंकित नहीं दिखाई देगा इस बार, ठीक है। ये देखिए लिस्ट में अंकित डिलीट हो गया, राइट। तो पोल मेथड कुछ इस तरीके से काम करता है, पहले रिट्राइव करता है और डिलीट भी कर देता है। फिर रिमूव मेथड है, रिट्राइव्स एंड रिमूव्स द हेड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ये पहले मेथड को, पहले एलिमेंट को, हेड एलिमेंट को रिमूव कर देता है, ये भी वही काम करता है। तो पोल और रिमूव बिल्कुल सेम है, लेकिन देखिए नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। और पोल क्या थ्रो कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, ये नल करता है रिटर्न, ठीक है। ये नल करेगा जब एम्प्टी, अगर लिस्ट जो है वो एम्प्टी रहेगा तो, और ये एक्सेप्शन थ्रो करवा देगा। तो जब आपको एक्सेप्शन की ज़रूरत पड़े, वैसे इसकी बात मैं डे क्यू इंटरफेस में, इस क्यू इंटरफेस में इसकी बात हम लोग और अच्छे से करेंगे कि क्या अंतर होता है पोल और रिमूव ये सब में। उसका आप ज़्यादा टेंशन ना लो, ठीक है। लिंक लिस्ट का अभी जितना मैंने बताया उतना सीखिए, उतना का प्रैक्टिकल कीजिए, काफ़ी है, ठीक है। बाकी आप एक एक फिक फास्ट ये सब कोई भी मेथड ट्राई कर सकते हो। और बात यह है कि मैं आपको एक एक मेथड करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई अगर मैं ऐसा करने लगूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। पहली बात, टाइम बहुत ज़्यादा यूज हो जाएगा, क्योंकि मेथड्स हर क्लास में बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं, तो वो पॉसिबल है नहीं। दूसरी बात, अगर मैं आपको सब चीज़ ऐसे ही बता दूँ तो आप खुद से कुछ सीखने का कोशिश नहीं करोगे, जो कि बहुत ही बेकार चीज़ है। देखो अगर आप कहीं भी इंटरव्यू में जाओगे तो वो ऐसा नहीं पूछेंगे कि इस मेथड, इस क्लास में, अरे लिस्ट क्लास में कितने मेथड है, ऐसा नहीं पूछेंगे। वो बस आपसे पूछेंगे कि आपको फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, प्लीज़ करके दिखाइए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपको बस
सर्च कीजिए कि कौन सा मेथड काम करता है डिलीट करने का और कर लीजिए। कोई भी डेवलपर जब सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा होता है उसको कुछ नया लैंग्वेज सीखना होता है, इस तरीके से नहीं सीखते हैं कि सारा चीज़ एक ही दिन सीख गया बैठ के, नहीं, ऐसा नहीं। जब आपको सीखना हो, जिसकी ज़रूरत पड़े उसको हम लोग यूज कर लेते हैं मेथड को सर्च करके। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आना चाहिए। तो ये जैसे डॉक्यूमेंटेशन मैं खोलूँगा कि हाँ कहाँ पर हमको मेथड मिलेगा, मैं खट एकदम जल्दी जल्दी से मेथड्स के बारे में पढ़ लूँगा कि अच्छा ये मेथड ये करता है, ये मेथड ये करता है, ये मेथड ये करता है, तो मैं इसको यूज करना है हमको, राइट। तो ये अप्रोच होना चाहिए जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, तो समझ गए। चलिए, तो कलेक्शन में हमने लिंक्ड लिस्ट की बात कर ली, और अब बात यह है कि लिंक्ड लिस्ट कैसे बनता है, ठीक है। वो लिंक्ड लिस्ट आप मतलब एक लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर कैसे इंटरनली कैसे बनता है, कैसे काम करता है, वो मैंने बताया आपको, वो भी देख लीजिएगा। अगर आपको स्किप करने का मन है तो वो चीज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप स्किप मत कीजिए, मैं यही रिकमेंड करूँगा, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो प्लीज़ लिखिए नीचे कमेंट में, प्लीज़ लिख दीजिए कि यस आई एम गेटिंग इट, और हैशटैग शुक्रिया जावा, हैशटैग कलेक्शन फ्रेमवर्क भर दीजिए, क्योंकि मेरे को अच्छा लगेगा जब ये इस वीडियो का रीच बहुत ज़्यादा जाएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। यहाँ पे एक नोड क्लास बनाते हैं, लिखते हैं पब्लिक क्लास नोड। कैसा नोड? एक नोड, बस हम एक कस्टम क्लास बनाते हैं इसी क्लास के अंदर, ठीक है, एक नेस्टेड क्लास हो जाएगा। और इसमें तो मैं जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो, ये हम क्या फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं लिंक लिस्ट को अपने तरीके से। मैं अगर लिंक लिस्ट बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, ठीक है, मतलब लिंक लिस्ट मतलब कैसे काम करता होगा ये समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है, कैसे अपना लिंक लिस्ट बना के। तो देखो, अगर आपको समझ में आएगा तो ये चीज़ आप स्किप भी कर सकते हो, बट अच्छा है अगर आप ये समझ लोगे तो और क्लियर हो जाएगा चीज़ें। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि भाई नोड्स होते हैं, ठीक है, क्या होता है, नोड होता है, एक नोड होता है, और इसके एक नोड के पास क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, उसका एलिमेंट मतलब डेटा, ठीक है, डेटा है बोलो या एलिमेंट बोलो, इसको मैं स्लैश करके डेटा भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। प्रीवियस उसकी वैल्यू होती है, प्रीवियस वाले का एड्रेस होता है, और नेक्स्ट में क्या होता है, नेक्स्ट वाले का एड्रेस होता है। इस नेक्स्ट के पास, एक नोड के पास इतना 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैं डबल लिंक लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, डबल लिंक लिस्ट का। तो मैंने लिखा नोड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई इंट डेटा, ठीक है, और एक नोड टाइप का ही क्या होगा, प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस, ओके। एक प्रीवियस वैल्यू होगी, प्रीवियस एड्रेस होगा, और एक नोड के पास होगा क्या, एक नोड कैसा होगा, एक प्रीवियस नोड होगा, और एक कैसा नोड होगा, एक नेक्स्ट नोड होगा, ओके। इतना बना दिया मैंने, और इसमें आइए और एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं पब्लिक नोड, और पब्लिक नोड में लिख देते हैं इंट डेटा, जो इंट टाइप का डेटा लेगा, मतलब ये लिंक लिस्ट कैसा डेटा लेगा, इंट टाइप का, ठीक है, इंट डेटा, और लिखते हैं दिस डॉट डेटा इक्वल्स, यहाँ पे दिस डॉट डेटा इक्वल्स डेटा, ओके, और डेटा, इसको सेव करो और नीचे आ जाओ भाई, इसको ऊपर कर दो, चल ठीक है, इतना पब्लिक, ये मैंने एक नोड बना दिया, ठीक है, एक नोड बनाया, और एक नोड के पास क्या क्या होंगे, एक नोड के पास क्या क्या होता है, यहाँ मैंने बताया ना, एक नोड के पास 3 चीज़ें, एक उसके एलिमेंट, एक उसका प्रीवियस का एड्रेस, और एक उसका क्या, नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो ये हमने बनाया नोड, तो नोड के पास क्या है, प्रीवियस भी है, उसके पास नेक्स्ट भी है, ठीक है, नेक्स्ट नोड भी है। अब यहाँ पे आइए क्लास में, हमारा माई लिंक लिस्ट क्लास में आगे चलते हैं, और क्या करते हैं कि लिखते हैं ऐसे नोड, ठीक है, जो हेड नोड रहेगा और जो टेल नोड रहेगा इसको कर देते हैं नल, ठीक है, हेड नोड और जो आपका टेल नोड है वो फिलहाल नल है, ठीक है, अभी तक। यहाँ देखो हमने क्या कर दिया, हेड और टेल को पहले अभी नल कर दिया, ठीक है। अब जब भी एक नया नोड बनेगा, तो मान लो हमको नया नोड कब बनाना है, मैं एक मेथड कॉल कर सकता हूँ। जब भी एक नया नोड बनेगा तो क्या होगा, पब्लिक वॉइड ऐड, ठीक है, ऐड नोड, या सिर्फ लिख दो ऐड, ठीक है, पब्लिक वॉइड ऐड। अब यहाँ पे इसमें इस ऐड में क्या लेगा, ये भी एक डेटा लेगा, ठीक है, ये भी डेटा लेगा, इंट डेटा टाइप का डेटा, ओके। अब ये जब डेटा लेगा तो यहाँ से क्या करो, यहाँ से करो आप नोड को क्रिएट, ठीक है। तो नोड जो ऊपर वाला क्लास था इसका ऑब्जेक्ट बनेगा नोड, न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। अब इस नोड में क्या आ जाएगा, डेटा पास हो जाएगा। कौन सा डेटा पास होगा, वही वाला डेटा, ठीक है, ये वाला डेटा यहाँ से पास हो गया। तो वो इसके कंस्ट्रक्टर में जब पास होगा तो ऊपर जाएगा, तो कंस्ट्रक्टर चलेगा तो उसके पास भी आराम से चला जाएगा। अब हम ये चेक करेंगे, ठीक है, हमारा एक नोड बन के तैयार है। जब एक नया नोड बनेगा तो इतना चीज़ होना चाहिए,
ओके, उसके पास डेटा ऐड होगा तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो एक नया नोड बनेगा, अब नया नोड में वो डेटा जाके स्टोर हो जाएगा। और अब हम चेक करेंगे कि इफ़ जो यहाँ हम लोग चेक कर रहे थे नल का कि भैया क्या हेड नल है, ये देखो यहाँ पे हेड नल है। अगर ये फर्स्ट वाला चीज़ होता, फर्स्ट वाला नोड होता तो फर्स्ट नोड में इसका हेड तो नल रहेगा, ठीक है। मतलब हेड क्या है, नल है। अगर हेड में कुछ वैल्यू नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। तो हेड देखते हैं, हेड यानी कि जो हमारा नोड हेड है वो इक्वल टू नल है क्या। अगर हम ऐसा है तो क्या करो, ऐसा है तो हमारा क्या होगा कि हेड जो है वही हमारा टेल होगा। ध्यान से समझना, अगर ये हेड है ही नहीं, ठीक है, ये नल है, हेड एक जो है वो है ही नहीं, कुछ उसमें एलिमेंट है ही नहीं, तो ना उसके पास आगे का प्रीवियस वाला रहेगा, ना नेक्स्ट वाला रहेगा, ना कुछ एलिमेंट रहेगा। तो ये हेड ही हमारा एक ही सब कुछ है, हेड ही हमारा टेल है, और टेल ही हमारा क्या है, टेल हमारा क्या है, न्यू नोड है, जो नया नोड बना है वो वाला है, ठीक है। ये सब हमारा यही है। अब इसमें क्या करना है कि भाई हेड डॉट प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस में क्या डाल देना है आपको, नल, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो, ठीक है। हेड डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट भी कुछ आगे, इसके कुछ आगे नहीं है तो नल डाल दो, ठीक है ना। आगे कुछ है कब, जब हेड नल है तब, और जब हेड अगर नल नहीं है तब क्या करो, ठीक है, तब हमको अब चेंज करने की ज़रूरत है। टेल में, टेल के नेक्स्ट में क्या कर दो, न्यू नोड को ले जाओ, ठीक है। जो न्यू नोड कहाँ चला जाएगा, इस टेल के नेक्स्ट में, मतलब नेक्स्ट वाले में, ठीक है। तो उसके बाद अब फिर से यहाँ पे क्या कीजिए कि न्यू नोड, अब इसके प्रीवियस में क्या डालिए, प्रीवियस में क्या रखेगा, ये वैल्यू, किसका वैल्यू रखेगा भाई, टेल का, समझे। क्यों टेल का, अरे यहाँ देखो, ये समझो ना, ये टेल का रखेगा ना। मान लो कि ये हमारा पहले से कुछ नहीं था, ये सब नल था, ठीक है। तो नल वाला तो हम लोग कर ले हैं काम, ठीक है, लेकिन नल नहीं है तो मतलब यहाँ पे वैल्यू है तब, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू है तब, तो जब यहाँ पे वैल्यू है तो इसका नेक्स्ट मतलब एक नया नोड जब बनेगा, तो नया नोड बनेगा तो क्या होगा, इस नए वाले नोड के प्रीवियस वैल्यू पे क्या होगा, प्रीवियस वैल्यू पे क्या होगा, इसका क्या रहेगा, इसका एड्रेस रहेगा, है ना। नेक्स्ट वाले पे नेक्स्ट का एड्रेस रहेगा। तो प्रीवियस पे हम लोग क्या डाल रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस में क्या डाल रहे हैं, टेल का। और टेल क्या है, नया, ये न्यू नोड, मतलब ये वाला इस वाले नोड के लिए ये वाला क्या हो जाएगा, प्रीवियस नोड हो जाएगा, है ना। इसके लिए 1001 वाले नोड के लिए इसका प्रीवियस कौन हुआ, ये वाला, और इसका नेक्स्ट कौन हुआ, ये वाला। तो वही चीज़ तो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यू नोड में प्रीवियस में किसका वैल्यू डाल दिया हमने, टेल का, और नेक्स्ट पे क्या करेंगे, टेल डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब टेल डॉट नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, न्यू नोड के नहीं, न्यू नोड का नेक्स्ट तो ये हो गया भाई, न्यू नोड का नेक्स्ट ये हुआ ना, इसका ये न्यू नोड है, ये नेक्स्ट ये हो गया। तो अब इसका नेक्स्ट मतलब ये तो इसके लिए, इस वाले एलिमेंट के लिए ये वाला नेक्स्ट हुआ, और इसके लिए जो ये नेक्स्ट बनेगा इसके लिए तो प्रीवियस हो गया, मतलब टेल हो गया, ठीक है। तो टेल डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या कर दो, क्या करो, इसके आगे अब कुछ नहीं है, ठीक है, तो नल कर दो सेट इसमें, ओके। ये हो गया, इतना कुछ समझ में आपको, ये फ्लो समझ में आ जाएगा तो सारा समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना है, हमने कर गया प्रिंट, ठीक है, या डिस्प्ले। तो मैं मान लो यहाँ पे मेथड बना देता हूँ पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले में लिखते हैं कोड। ये क्या डिस्प्ले करेगा, ये कोड हमारा, तो डिस्प्ले ये करेगा भाई, इफ एल्स का जो बाहर आ जाओ, इफ एल्स से यहाँ आ जाओ, एक नया मेथड डिस्प्ले में, और इस डिस्प्ले में हम ये कोड लिखेंगे कि एक और लेते हैं नोड और करेंट नोड, ठीक है। अब करेंट नोड में क्या हो जाएगा, जो अभी फ़िलहाल नोड है वो क्या है, हेड है, ठीक है, हेड है। और यहाँ पे लिखते हैं कि इफ़ अगर फिर से हेड इक्वल टू नल है तो क्या करो, साउट कर दो, क्या साउट करो, एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, या लिस्ट इज एम्प्टी ऐसे लिख दो। अगर हेड में नल है मतलब कुछ है ही नहीं, पहले वाले में कुछ नहीं है, तो मतलब इसका मतलब हमारा लिस्ट एम्प्टी है, तो लिस्ट इज एम्प्टी। तो यहीं से रिटर्न हो जाओ भाई, ठीक है। अब आगे कुछ मत करो तुम, ठीक है। अब लिस्ट है चूँकि, तो लिस्ट हमको दिखाना पड़ेगा, तो हमको तो पता है नहीं कितना सारा है, तो हम एक वाइल लूप बनाते हैं, ठीक है। इसी में वाइल लूप बनाते हैं, इसमें वाइल लूप बनाते हैं, वाइल लूप, और इस वाइल लूप में लिख देते हैं कि भाई एक लूप चला दो। कब तक लूप चलाओ,
जब तक करेंट नोड नल नहीं हो जाता है, ठीक है, जब तक चलाओ जब तक कि करेंट नोड नल नहीं हो जाता है तब तक चलाओ। या मैंने ये अब लिख रहा है कि अगर नल नहीं है, हेड नल नहीं है, तो तब तक चलाओ, एक लूप चला दो। कब तक? तब तक एक लूप चलाओ जब तक कि करंट नोड उसको नल नहीं मिलता है, ठीक है। तो करंट नोड कहने का मतलब क्या कि जो न्यू नोड बनेगा, यहाँ पे करंट एक नोड जो बन रहा है, मतलब कि ये वाला नोड अगर ये नल है, यहाँ पे अगर नल आ जाता है तो लूप से भाई बाहर आ जाओ, अभी आगे वाला ढूंढो ही मत, ठीक है। अब है ही नहीं तो ढूंढेगा क्या, ओके। तो अगर नल मिल जाता है तो ढूंढो मत, तो ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमको नल मिलेगा, तो कैसे नल मिलेगा वो मैंने लिख दिया कि अगर नहीं मिलता है तो अब ये करते रहो। तो जब तक चलाओ इस लूप को तब तक कि आपको नल नहीं मिलता है, और साउट करते रहो क्या, करंट नोड का डेटा है, हाँ है, डेटा को साउट कीजिए। और एक और काम कीजिए, करंट नोड डॉट नेक्स्ट और इक्वल टू कीजिए, करंट नोड को अपडेट भी करते रहिए करंट नोड डॉट नेक्स्ट से। अगर नेक्स्ट नहीं बढ़ाइएगा तो कैसे होगा, काम ही नहीं होगा। और इसमें कर दीजिए प्लस, कुछ ऐसे करके स्पेस दे दीजिए। ये रिटर्न कीवर्ड जो है इसको यहाँ कीजिए, ये यहाँ आएगा, यहीं से लौट जाएगा। चलिए अब हमारा सब कुछ सही है। तो अब आपको क्या करना है, खाली एक मेन मेथड बना के चेक कर लेना है, ठीक है। तो यहीं पे मेन मेथड भी बनाते हैं हम लोग, मेन मेथड, और क्रिएट करते हैं किसका, माई लिंक्ड लिस्ट का। तो माई लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पे आप इंटीजर ऐसे दीजिए, ठीक है, इंटीजर, तो ये काम करेगा। जेनेरिक, अच्छा जेनेरिक अभी हम लोगों ने नहीं बनाया है, ठीक है। तो माई लिंक्ड लिस्ट एम इक्वल टू न्यू माई लिंक्ड लिस्ट, ओके। अब इसमें एम डॉट, देखिए तो ऐड मेथड हमने ऊपर बनाया है, तो हाँ जी ऐड मेथड तो हमने ऊपर बनाया है। तो ऐड मेथड हमारा चलेगा, और ऐड मेथड के पैरामीटर में हमने इंट एक डेटा डालना है, ठीक है। तो ऐड हम कर रहे हैं क्या, 45, ठीक है। मान लीजिए हमने ऐड किया 45 और ऐसे कर दिया, फिर लिखा एम डॉट ऐड, हमने लिखा 102, फिर लिखते हैं एम डॉट ऐड, लिख देते हैं 496, ठीक है। और मेथड को चला लेते हैं प्रिंट वाले को भी, एम डॉट प्रिंट डिस्प्ले, एम डॉट डिस्प्ले मेथड को चलाइए, राइट क्लिक करके रन कीजिए। तो देखिए ये सब हमको दिखना चाहिए, 45, 102, 496, बस वेट कीजिए और हमको 45 दिखा, सिर्फ और सिर्फ 45 ही दिखा। तो कहीं हम कुछ मिस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। टेल इक्वल टू न्यू नोड, ओके, टेल इक्वल टू न्यू नोड, अगर हम ये कर दें तो हमारा सारा का सारा प्रोग्राम चल जाएगा। ऊपर आइए और ये लीजिए 45, 102, 496 हमारा दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि ये क्यों यहाँ पे हमने ये लाइन छोड़ दिया था, न्यू नोड डॉट प्रीवियस, क्योंकि जब नया नोड का जो प्रीवियस वाला वर्जन है, जो प्रीवियस वाला नोड होगा, ठीक है, वो तो टेल हो जाएगा ना उसका, समझ गए। तो इसलिए हम उसको अपडेट कर देंगे, और यहाँ से लिंक्ड लिस्ट इक्वल टू ये हमारा काम कर जाएगा। और आप ये जो नीचे दिखा रहा है लाइनिंग, ये मैंने यहाँ पे एन लगा रखा है, इसको आप सिर्फ और सिर्फ स्पेस रखेंगे और इसको रन करेंगे तो कुछ ऐसा काम करेगा, फिर से प्रिंट होएगा खुद। तो ये कब, ये जावा वालों ने ऑलरेडी अपना दे दिया है लिख के, इम्प्लीमेंटिंग क्लास, ठीक है, लिंक्ड लिस्ट के नाम से, जहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है और ज़्यादा कोड उसमें लिखे हुए हैं। तो हमको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, वरना अगर आप यही चीज़ दूसरे लैंग्वेज में पढ़ोगे जहाँ इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये आपको बनाना पड़ेगा लिंक्ड लिस्ट में, समझ गए। और ये देखो लिंक्ड लिस्ट आपको इसमें बनाना नहीं है, खाली लिखा हुआ पहले से, उसके मेथड्स यूज कर लेने हैं। तो ये हो गया हमारा लिंक्ड लिस्ट, समझ में आया। अभी ये लिंक्ड लिस्ट कहाँ था हमारा, यहाँ पर था लिंक्ड लिस्ट, ये लिंक्ड लिस्ट क्या है, देखो लिंक्ड लिस्ट क्लास है, java.util पैकेज में है, किसको इंप्लीमेंट कर रही होगी, यहाँ से देखो लिस्ट को, डेक को, कॉलोन, सीरियलाइजेबल, ये सब बाद में समझने की चीज़ें हैं। अभी हम समझते हैं कि लिस्ट को इम्प्लीमेंट इसने किया, और लिस्ट का प्रॉपर्टीज हम उसमें यूज कर सकते हैं। और ये सब मेथड्स हैं, तो मेथड्स आप देख लेना, और जो भी आपको मेथड्स चाहिए होंगे। गेट बता दिया मैंने, गेट फर्स्ट एलिमेंट को ले आएगा, गेट लास्ट को ले आएगा, इंडेक्स ऑफ इंडेक्स बताएगा। चलिए ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगली बार।